नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 18वां भाग है, जिसमें हम संस्कृत के सभी विषयों से संबंधित, चाहे काव्य हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, के विषयों को जोड़कर एक मुक्त टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपके जो वर्तमान में नेट परीक्षा होने वाली है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, DSSB, KVS, उन सब की तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर सकें और अपने लेवल को खुद को जांच सकें। तो इसलिए सभी बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं वो सभी अपना डेली का स्कोर जो है चेक करें। जो प्रश्न है, कोई डाउट है, उस प्रश्न को बाद में देखें ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हमने जो उसमें कर दिए साथ साथ ठीक है, जो छूट गया वो छूट गया, ऐसा ना करें। जो प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहा है उसे बाद में देखें, जांचें, और उसकी PDF को टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आ सके। तो सभी बच्चों जो भी हैं अभी उनको पता है कि जो प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय होता है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर अपना लाइव चैट ऑप्शन के अंदर लिखना होता है। और एक बार मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे जुड़े हैं वो सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर लें। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जहाँ भी हैं संस्कृत रिलेटेड है, उनमें शेयर कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। सभी बच्चे शेयर कर लें एक बार। और वैसे भी जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियो का कि जब प्रीमियर शो हो जाता है चैनल के ऊपर, तब भी आप लोग शेयर कर सकते हो कि ये 9 बजे टेस्ट शुरू होगा और हम साथ में पार्टिसिपेट करें, और अपना 30 में से कितना स्कोर आपका होता है वो स्कोर जांचें। और जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं अब उन सभी को नमो नमः, नमस्कार। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने अभी आने वाला है, सभी बच्चे तैयार रहें। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, शिवराज विजय गद्य काव्यस्य विभाजनम अस्ति निश्वासेषु, सर्गेषु, अंकेषु या उच्छ्वासेषु। जो शिवराज विजय गद्य काव्य है उसका विभाजन किस में है? निश्वास, सर्ग, अंक या उच्छ्वास। शिवराज विजय शिवराज विजय गद्य काव्य है, आपको पता है, जो कि 1870 में लिखा गया था और ये 1901 में काशी से प्रकाशित हुआ था। और जो इसका विभाजन है वो निश्वासों में है। इसके अंदर कुल 12 निश्वास हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ये इसकी जो है विभाजन वो निश्वासों में है। और इसके जो रचनाकार हैं वो पंडित अंबिकादत्त व्यास जी हैं। और इनका जो अंबिकादत्त व्यास जी की एक उपाधि भी है वो है घटिका शतक। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा, निश्वासेषु, कि जो शिवराज विजय है उसका जो विभाजन है वो निश्वासों में है। और शिवराज विजय जो है वो एक उपन्यास है और इसका जो अंगी रस है वो वीर है। यह इसका पता है हमें आधार ग्रंथ क्या है। इतिहास प्रसिद्ध है, इसके नायक है जो वो शिवाजी हैं और इसके प्रमुख पात्र शिवाजी, गौर सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां, यशवंत सिंह। और इसके अंदर जो है शिवराज विजय से हम समझ जाते हैं कि शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो इसलिए इसका जो विभाजन है वो निश्वासों में है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, निश्वासेषु। और कुल कितने निश्वास हैं? 12 है। तो अगला प्रश्न है हमारा, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हसि इति पद्यम कस्मात् नाटकात् गृहीतम। ये जो पद्य है वो पद्य जो है किस नाटक से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलात्, स्वप्न वासवदत्तात्, मृच्छकटिकात् या उत्तर रामचरितात्। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हसि। ये कई बार इतना ही पूछ लेते हैं इसको, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, कि ये कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितार्थ। ये जो किस नाटक से है ये पद्य है? उत्तर रामचरित से। कई बार इतनी सुक्ति पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से है, तो ये भी ध्यान रख लें। तो ये उत्तर रामचरितम से है। और उत्तर रामचरितम के अगर बारे में हम बात करें तो इसके रचनाकार हमें पता है भवभूति जी हैं और इसके अंदर कुल 7 अंक है और ये एक नाटक है और इसके नायक हैं राम है और नायिका सीता है।
और आधार ग्रंथ है रामायण। तो इसलिए, और एक हमने इसके लिए बारे में कल आपको बताया था कि जो उत्तरामचरितम है उसको गर्भ नाटक भी कहते हैं, गर्भ नाटक के नाम से भी जाना जाता है, क्यों इसके अंदर गर्भ नाटक का वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, दमयंती स्वयंवर वर्णनम कस्मिन महाकाव्ये वर्तते। दमयंती स्वयंवर का जो वर्णन है किस महाकाव्य में है? नैषधीय चरिते, कुमार संभवे, क्रातार्जुनीय या शिशुपाल वधे। कि जो दमयंती स्वयंवर है उसका वर्णन कहाँ पर है, किस महाकाव्य में है? नैषधचरित, कुमार संभव, क्रातार्जुनीयम या शिशुपाल वध। दमयंती स्वयंवर का वर्णन हमें पता है, जो नल दमयंती हैं वो किसके नायक नायिका हैं? नैषधचरितम के। नैषधचरितम के अंदर तो यहाँ पर जो दमयंती स्वयंवर का वर्णन है वो किस में है? नैषधचरित के अंदर। और इसके अंदर कुल 2830 श्लोक हैं और 22 सर्ग हैं नैषधचरित के अंदर। और इसको लिखा किसने है? श्री हर्ष जी ने इसको लिखा है। तो इस तरह से अगर इसके बारे में हम बात करें, इसका आधार ग्रंथ है वो महाभारत है, महाभारत का नलोपाख्यान। और इसका जो मुख्य रस है वो श्रृंगार है, श्रृंगार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, नैषधचरित। दमयंती स्वयंवर वर्णनम कस्मिन महाकाव्ये वर्तते? नैषधीय चरिते। अगला प्रश्न है हमारा, मृच्छकटिकस्य नायिका अस्ति। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वसंत सेना, पत्रलेखा, मदनिका या उर्वशी। मृच्छकटिकस्य नायिका अस्ति। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वसंत सेना, पत्रलेखा, मदनिका या उर्वशी। मृच्छकटिकम की जो नायिका है वो है वसंत सेना। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। और नायक कौन है इसके? चारुदत्त। मृच्छकटिकम के जो नायक है वो है चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। और उसके जो प्रणेता है वो हैं शूद्रक। और इसके जो अंक हैं वो कुल 10 अंक हैं इसके अंदर। और जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार। तो यहाँ पर मृच्छकटिकम की जो नायिका पूछा गया हमसे तो वो है वसंत सेना। और कई बार हमसे इसे नामकरण में बार बार दोहराता हूँ कि जो इसका नाम पूछा जाता है वो किस अंक से है, कैसे है नामकरण। वो अंक 6 में जो मिट्टी की गाड़ी की घटना है उसके आधार पर इसका नाम जो मृच्छकटिकम रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक चेती भाग द्वय विभक्तो से। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ये कहाँ पर दो भाग हैं? सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यवेद या ऋग्वेद। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक एक दो भाग कहाँ पर हैं? सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यवेद या ऋग्वेद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सामवेद है। जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में विभक्त है वो सामवेद है। और यहाँ आर्चिक से अभिप्राय है ऋचाओं का संग्रह। आर्चिक का अभिप्राय क्या है? ऋचाओं का संग्रह है। और पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं तथा उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। यहाँ पर 6 हैं और यहाँ 9 प्रपाठक हैं। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। प्रत्येक खंड में एक देवता या एक छंदपरक ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भाग द्वय विभक्तो अस्ति सामवेद है। अगला प्रश्न है हमारा, रामायणम कस्मिन छंदसि निबद्धम। जो रामायण है वो किस छंद में है? उपजाति छंदसि, अनुष्टुप छंदसि, वंशस्थे या मालिनी छंदसि। रामायण किस छंद में है? रामायण किस छंद में है? तो रामायण के बारे में तो बहुत कॉमन से एक्स्ट्रा फैक्ट की हमें जरूरत नहीं हो, तो सब हमारे कंठस्थ ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुष्टुप छंदसी। फर्स्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है सॉरी हमारा वो सही है। रामायण किस छंद में है? अनुष्टुप छंदसी। सेकंड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। तो रामायण का हमारा छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा,
सुनः सेपः कस्य सूक्तस्य ऋषिः? पुरुष सूक्तस्य, वरुण सूक्तस्य, अग्नि सूक्तस्य या विष्णु सूक्त? जो सुनः सेप है वो किस सूक्त के ऋषि हैं? पुरुष सूक्त के, वरुण सूक्त के, अग्नि सूक्त के या विष्णु सूक्त के? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वरुण सूक्तस्य। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, वरुण सूक्तस्य। सुनः सेपः कस्य सूक्तस्य ऋषि? वरुण सूक्तस्य। और वरुण के बारे में अगर हम बात करें तो वरुण जो है वो द्युस्थानीय देव हैं और इसका जो संपूर्ण 12 सूक्तों में इनका वर्णन है और जो अंशतः अगर बात करें तो 24 सूक्तों में वरुण का वर्णन है। तो अगला यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वरुण सूक्त में सुनः सेप जो है वो किस सूक्त के ऋषि हैं? वरुण सूक्त के। तो अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु सूक्तस्य ऋषि को अस्ति? विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? दीर्घतमा, गृत्समदः, वामदेव या सुनः सेप है? विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? विष्णु सूक्त के ऋषि कौन हैं? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दीर्घतमा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर विष्णु की बात करें हम तो ये एक द्युस्थानीय देव हैं विष्णु भी, और कुल इनका मात्र 5 सूक्तों में इनका वर्णन है, लेकिन मेहता की दृष्टि से इनमें इन्हें बहुत उच्च स्थान जो है, उच्च पद जो है वो प्राप्त है और 5 सूक्तों में इनका वर्णन है। और ये एक द्युस्थानीय देव है और दीर्घतमा ऋषि हैं विष्णु सूक्त के। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, होतारम रत्न धात्वम इति विशेषण द्वयम अस्ति? विष्णु अग्नेः वरुणस्य या इंद्रस्य? जो होतारम रत्न धात्व में किसका विशेषण है? विष्णु अग्ने वरुणस्य या इंद्रस्य? होतारम रत्न धात्मम, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अग्नि। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, अग्नि। और अगर अग्निदेव की हम बात करें तो कुल 200 सूक्त हैं इनके जो वर्णित हैं, इनका वर्णन। और ये मेहता की दृष्टि से इनका जो स्थान है वो अगर संख्या के हिसाब से देखें दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? इंद्रदेव। और दूसरे स्थान पर अग्निदेव के जो 250 सूक्त हैं, सॉरी इंद्रदेव से 250 और अग्निदेव से 200 सूक्त हैं। तो यहाँ पर, और ये एक पृथ्वी स्थानीय देव हैं, ये एक पृथ्वी स्थानीय देव हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कस्य युवराज्य अभिषेक समय शुकनासेन उपदेश प्रदत्त है? किस युवराज अभिषेक में शुकनास के द्वारा उपदेश दिया गया? तारापीडस्य, बाणस्य, चंद्रापीडस्य या न कस्यापि? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रापीडस्य। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि चंद्रापीडस्य युवराज अभिषेक समय शुकनासेन उपदेश प्रदत्त है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, चंद्रापीडस्य। अगला प्रश्न है हमारा, 20 सर्गात्मक महाकाव्यम विद्यते? 20 सर्गात्मक महाकाव्य कौन सा है? कुमारसंभवम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम? इनमें से किस में 20 सर्ग हैं? 20 सर्गात्मक है कुमारसंभवम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम। और जिसको पता है वो सभी ऑप्शन के दे सकता है। ये तो आपको सभी में पता होना चाहिए। कुमारसंभवम में कितने सर्ग हैं, शिशुपालवधम में कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं, सभी बता सकते हैं अलग अलग से। तो सबसे पहले अपना आंसर लिखें, 20 सर्गात्मक महाकाव्यम विद्यते। जो 20 सर्ग का महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शिशुपालवधम। शिशुपाल वध के अंदर कितने सर्ग हैं?
20 सर्ग हैं। और अगर हम बाकी की बात करें तो कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और इसमें शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं हमारे। और इसके अलावा अगर नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम की अगर हम बात करें, किरातार्जुनीयम जो है इसमें हमारे कितने हैं? किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। और जो नैषध चरितम है यहाँ पर 22 सर्ग हैं। और ये बृहत्तरी से हमने याद करवाया था आपको कि किस तरह हो जाएंगे। सॉरी, ये यहाँ पर 22 और ये 20 की जो किशन है 18, 20 और 22। और कुमार संभव यहाँ पर अगर हम देखें तो 17, ये 22 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा शिशुपाल वधम। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगर शिशुपाल वधम के बारे में अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देखना है हमें, तो ये जो एक महाकाव्य बृहत्तरी का है, हमें पता है इसके रचयिता कौन है? माघ जी हैं। और ये बृहत्तरी के अंदर हैं तीनों जो नीचे वर्णित हैं हमारे। और इसका जो रस है वो वीर है और महाभारत का सभा पर्व है, इसका आधार ग्रंथ है। तो यहाँ पर नायक है श्री कृष्ण जी। तो इसके अंदर कुल 1645 श्लोक हैं। और इसके अंदर श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। कुल 1645 श्लोक हैं इसके अंदर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इति केनोक्तम्? कृष्णेन, संजयेन, अर्जुनेन या व्यासेन? कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इति केनोक्तम्, कि ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? कृष्ण, संजय, अर्जुन या व्यास? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अर्जुनेन। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इति केनोक्तम् अर्जुनेन गीतायां। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात्, आप बताइए, रिक्त स्थानम पूर्णम करणीयम। देहनाश है प्रणश्यति, प्रभवती या संभवती? इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा? ये कहाँ से लिया गया है श्लोक और इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा? क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहा स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्, ये गीता के मुख्य श्लोकों में से एक है। जैसे जो पहला दो इकट्ठे एक साथ होते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पर सेकंड है ऑप्शन वो हमारा सही है। यहाँ पर क्या आएगा? प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम की जो क्रोधात् से क्या होता है? सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से प्राणों का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अति स्नेह पाप संकीर्ति सुक्ति कुत्रुक्ता की ये सुक्ति कहाँ पर कही गई है? अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्न वासवत्ते, मृच्छकटिके या उत्तरामचरिते? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर कहा गया ये अति स्नेह पाप संग की ये उक्ति कहाँ पर है? ये सुक्ति कहाँ पर है? अभिज्ञान शाकुंतले। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देवदत्त राम को 100 रुपये का ऋणी है, इत्यस्य संस्कृत अनुवादो भवति। देवदत्तस्य रामाय शतं धारयति, देवदत्तः रामस्य शतं धारयति, देवदत्तः रामाय शतं धारयति या देवदत्ताय रामायण शतं धारयति? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृत अनुवाद हमें करना है। देवदत्त राम का 100 रुपये का ऋणी है। यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करें। यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देवदत्तः रामाय शतं धारयति, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये बाकी सब ऑप्शन गलत हैं।
इसलिए जब भी हम टिक मार्क करते हैं तो वहाँ पर हमें हर एक धातु का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्या है। कि देवदत्ताय रामं धारयति, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर होगा देवदत्ताय रामाय शतम धारयति। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस लिए वह जाता है। इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादो अस्ति। कस्य हेतु स गच्छति, कै हेतुं स गच्छसि, केन हेतुवे स गच्छति या कम हेतुं स गच्छामि। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस लिए वह जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कस्य हेतुः स गच्छति। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि किस लिए वह जाता है, वह किस लिए जाता है। कस्य हेतुः स गच्छति, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एतेषु शुद्धम वाक्यम किम। इनमें शुद्ध वाक्य बताना है हमें। वामनः बलिम वसुधाम याचते, वामनः बले वसुधा याचति, या वामनः बलात् वसुधा याचते, या वामनः बलिना वसुधा याचति। यहाँ पर कौन सा वाक्य है जो वो शुद्ध होगा। वामनः बलिम वसुधाम याचते, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो पहला सही हो जाएगा। वामनः बलिम वसुधाम याचते, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं। इत्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो अस्ति। खगः वृक्षात् उड़ित्वा आकाशे गच्छति, खगः वृक्षै उड़ित्वा आकाशे गमयन्ति, खगः वृक्षेभ्यः उड़ीय आकाशं गच्छन्ति, या खगः वृक्षात् उड़ित्वा आकाशे गच्छति। आज हमने कुछ अनुवाद से भी लिए हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है अनुवाद भी। ये भी ऐसे ही प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए अनुवाद को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं, यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद क्या होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, खगः वृक्षेभ्यः उड़ीय आकाशम गच्छन्ति। खगः वृक्षेभ्यः उड़ीय आकाशम गच्छन्ति, पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हत्यस्वम इत्यस्य विग्रहो अस्ति। हस्तीनां च स्वस्य च, हस्तिनः स्वनाम यस्य च, हस्ति च स्व च, या हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहार। यहाँ पर कौन सा विग्रह है जो सही होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारः। हस्त्यस्वम इत्यस्य विग्रहो अस्ति, हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारः, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अनेकाम अन्य पदार्थे इति सूत्रेण समासो भवति। जो ये सूत्र है इससे कौन सा समास होता है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु या बहुव्रीहि। अनेकम अन्य पदार्थे इति सूत्रेण समासो भवति, इस सूत्र से कौन सा समास होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बहुव्रीहि, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अनेकम अन्य पदार्थ इस उत्तर से कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है हमारा, समानाधिकरण है तत्पुरुष किम व्यपदिश्यते। द्विगु, न्याय, द्वंद्व या कर्मधारय। हमें पता है कि जो समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष के विधान में से जो इनमें से कौन सा है समानाधिकरण के अंदर, द्विगु, न्याय, द्वंद्व या कर्मधारय। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष किम व्यपदिश्यते, कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति। संदेहे, दृष्टान्ते, व्यतिरेके या उपमायाम।
प्रस्फुटं सुंदरं साम्यं कस्मिन् अलंकारे भवति संदेहे दृष्टान्ते उपमायां व्यतिरेके या उपमायां। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपमायाम। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति उपमायाम। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत् प्लस जमा मतुप् इति कृते कस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। गुरुत् मतुप्, गुरुत्मात्, गुरुत्मनः या गुरुत्मान, कि इनसे जो गुरुत् से और मतुप् से यहाँ पर क्या शब्द सिद्ध होगा। गुरुत् जमा मतुप को जब हम करेंगे तो यहाँ पर शब्द होगा हमारा गुरुत्मान। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, गुरुत्मान। यहाँ पर शब्द होगा हमारा गुरुत्मान, गुरुत् जमा मतुप से, गरुत् जमा मतुप से, सॉरी, गुरुत्मान। अगला प्रश्न है हमारा, लघिमा इति रूपे लघु शब्दात् कस्य प्रत्ययस्य विधानम अस्ति, कि जो लघिमा जो है इति रूप में लघु शब्द से क्या प्रत्यय विधान होता है। आंग प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, ऋणिनी प्रत्यय या मांग प्रत्यय। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इमनिच प्रत्यय। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, इमनिच प्रत्यय। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानाम योगामनाम समीचीनम तालिकाम चिन्हित। यहाँ पर हमें सही तालिका चुनिए, दुग्धवान, संपच्य, भोक्तुम या लब्नम। ये उसके बाद फिर हम कौन सा प्रत्यय, लेप, तुमुन, ल्यूट या कत्वतु। तो हमने सही मिलान करना है यहाँ पर, तो सही एक एक शब्द का मिलान करें और उसके बाद कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताएं। और एक मैं बार बार पिछली वीडियोज़ में आपको कहता रहा हूँ कि अपने कॉमेंट्स के अंदर सभ्यता बनाए रखें। अगर आपका कॉमेंट किसी भी तरह से गलत होता है तो उसको उसी टाइम वहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। तो कहीं भी अपने जो शिक्षित होने के नियम का उल्लंघन ना करें। आप एक शिक्षित समुदाय से हैं तो इसलिए अपनी शैक्षिक होने का परिचय भी दें, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अगला यहाँ पर सॉरी हमारा उत्तर हो जाएगा, मिला लिया होगा सभी ने। जल्दी जल्दी आंसर भेजें अपना। ईदम शब्द के सर्वनाम में स्त्रीलिंग चतुर्थी पंचमी का बहुवचन का रूप कौन सा होगा। आभ्यय, आभ्यम, आसाम या आभि। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आभ्यय। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है, आभ्यय। आभ्यय रूप बनेगा। ईदम शब्द के सर्वनाम शब्द है जो, उसमें स्त्रीलिंग के चतुर्थी पंचमी बहुवचन के अंदर आभ्यय। अगला प्रश्न है हमारा, येषु अव्यय पदम अस्ति। इनमें अव्यय पद है ते, वाक, चेतः या तुष्णिम। इनमें से कौन सा अव्यय पद है। ते, वाक, चेतः या तुष्णिम। अव्यय पद बताएं इनमें से। शब्द भेद देखें कि किस तरह से है, कौन सा थोड़ा सा भी शुद्धि आपका गलत कर सकती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तुष्णिम, क्योंकि चेतः शब्द है यहाँ पर, तो ये हमारे अव्यय नहीं है। कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा तुष्णिम। अगला प्रश्न है हमारा, कस्मिन् छंदसि यगण द्वयम् विद्यते। किस छंद में दो यगण होते हैं। स्त्रग्ध्रा, मालिनी, भुजंग, पर्यातम या वसंत तिलका। किस छंद में यगण द्वयम् विद्यते। लक्षण सभी का देखें उसमें कि सब किस में होंगे वो। मालिनी, ननमययुतीयं मालिनी भोगिलोकै। मतलब इस तरह से जो है, तो वहाँ पर यगण द्वय होते हैं मालिनी छंद के अंदर। तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। और मालिनी छंद का उदाहरण अगर हम जैसे हम याद करें, जो हनुमान स्तुति अतुलित बलधामम जो इस तरह से है, वो उसका उदाहरण हो जाता है। तो
तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है, मालिनी के अंदर यगण द्वयम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भी यगणई कस्य छंद से निर्मित होती। चतुर्भी यगणई 4 यगणों से किसकी छंद का निर्माण होता है। शालिनी, भुजंग, पर्यातम, स्तग्धा या उपजाति। और मैंने बताया था आपको कि बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ और भी जोड़ कर लाएंगे, जैसे कुछ क्विज वगैरह है, ऐसा कुछ हम टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर किया करेंगे। जैसे सिंगल वहाँ पर क्विज हो जाता है कि कभी अगर खाली टाइम है, जैसे हम उसमें कोई क्विज के लिए प्रश्न अपलोड करते रहें, या कोई पीडीएफ है किसी बुक्स की, या कोई नोट्स हैं सिंपल जिसकी वीडियो नहीं बना सकते, तो वो वहाँ पर डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और उससे वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी पीडीएफ है, वीडियो के लिंक्स हैं, और जो पीडीएफ बुक्स वगैरह जो नोट्स हैं, कुछ भी वो वहाँ पर संस्कृत रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऐसा हमारा उसके अंदर प्रयास है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ जाएंगे उससे, तो हम उसके अंदर भी एक अलग से सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम क्विज़ वगैरह करेंगे संस्कृत के। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भी यगणई कस्य छंद से निर्मित भवति, भुजंग पर्यातम। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, भुजंग पर्यातम। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाक्रांता छंदसी की यति व्यवस्था साथ। मंदाक्रांता छंद में यति व्यवस्था होती है 4-6-7 पर, 4-7-6, 5-7-5 या 4-7-7। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 4-6-7। तो यहाँ पर यति व्यवस्था होती है मंदाक्रांता छंद के अंदर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। और जो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, या पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, क्योंकि हमारा जो सीरीज है सीक्वेंसली चल रही है। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंज या कुछ अच्छा आपको चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम शुरू करें, या ऐसी अलग से हम डिटेल्स के लिए वीडियो बनाएं, मतलब कैसा क्या कुछ सुझाव आपका है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, अगर आप ख़त्म होने के बाद उसको जैसा भी आपका रिस्पांस होता है, लाइक और डिसलाइक दोनों, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आप पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप उनसे जुड़ जाएं, ताकि आपको वीडियोस के लिंक इंस्टेंटली मिलते रहें। ये मेरी फेसबुक आईडी है, रालाल कौशिक के नाम से आपको मिल जाएगी। तो जहां पर आप जुड़कर वीडियोस के लिंक हैं आपको, या जो भी हमारा मैटर है वो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ML कौशिक 90 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, m.l कौशिक। इस तरह से आप जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उन सब से जुड़ जाएं साथ साथ में, जिससे आपको सभी वीडियोस के लिंक मिलते रहें। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमो नमः।